अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे जो है वीडियो जो है वो रखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। वीडियो तो मेरे पास बनी बनाई मौजूद थी, मैंने बना दी थी, लेकिन यहाँ पे अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इसके लिए मैं सॉरी, तहे दिल से माज़रत चाहूँगी। लेकिन आज की कल के पेपर की और आज के पेपर की दोनों की वीडियो आज चैनल पर इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। और आप मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो आज का जो पेपर है वो है 30 का पेपर, 30 मई 2023 का म्यूनसिपल ऑफिसर का BPA 17 का, जिनकी कीज़ में एक्सपेक्टेड कीज़ आपसे शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो यहाँ पे MCQs नंबर 1 है, एटम बम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो यहाँ पे B इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ न्यूक्लियर फिजन। उसके बाद नंबर 2 है, सी वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू द फ्रेश वाटर बाय यूजिंग द फिनोमिना ऑफ, तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। उसके बाद थ्योरी ऑफ म्यूटेशन was given by, तो यहाँ पे B is the correct answer which is Hugo D. Whites। उसके बाद नंबर 4 है, नेम ऑफ द एम्ब्रोलॉजिस्ट who created Dolly, the first colon of sheep, तो यहाँ पे B is the correct answer which is Ian Wilment। उसके बाद नंबर 5 है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे B is the correct answer which is हिस्ट्रोलॉजी। उसके बाद नंबर 6 है, वेलोसिटी ऑफ वाइंड इज़ मेजर्ड बाय, तो यहाँ पे C is the correct answer which is एनीमोमीटर। उसके बाद नंबर 7 है, पाइज कैलिफेट लस्टेड फॉर अबाउट 3 डैश, तो यहाँ पे 30 ईयर्स, D इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नंबर 8 है, विच हॉली बुक इज़ कॉल्ड द गॉस्पेल, तो यहाँ पे B इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ द इंजील। उसके बाद नंबर 9 है, नेम द फर्स्ट अथॉरिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ हदीस, तो यहाँ पे C इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ इमाम मलिक। उसके बाद नंबर 10 है, फर्स्ट गजवा बैटल टुक प्लेस बिटवीन मुस्लिम एंड कुफार्स इज़ डैश, तो यहाँ पे अबवा A इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नंबर 11 है, विच वाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ करबला ट्रेजिडी, तो यहाँ पे D इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ हज़रत उम्मे सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उसके बाद नंबर 12 है, द फर्स्ट ग्रेट अरब एल्केमिस्ट वाज, तो यहाँ पे जाबिर बिन हयान, B इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 13 इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़, तो यहाँ पे केल्विन, B इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे C इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ हार्ट। उसके बाद नंबर 15, द एनर्जी विच इज़ ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ टर्म्ड एज, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, B इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 16 इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इज़ बिटवीन डैश, तो यहाँ USA एंड कैनेडा, A इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है, अर्थ ओशियनिक वाटर इज़ डिवाइडेड इन ओशियंस, हाउ मेनी ओशियंस आर देयर इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे A इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ 5। उसके बाद नंबर 18 एंड लास्ट इज ऑफ दिस पेज इज़ द वर्ल्ड्स फेमस ब्रिज गोल्डन गेट ब्रिज इज़ लोकेटेड इन, तो यहाँ पे C इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ सान फ्रांसिस्को। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में 19 पे है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स, तो यहाँ पे B इज द करेक्ट आंसर विच इज इंडोनेशिया। नंबर 20 पे है, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ, तो यहाँ पे A इज द करेक्ट आंसर विच इज वीनस। नंबर 21 है, द हेडक्वार्टर ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, तो यहाँ पे D इसका जो है करेक्ट आंसर है विच इज बर्लिन। उसके बाद नंबर 22 है, द ओशियन करंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ, तो यहाँ पे C इज द करेक्ट आंसर विच इज सी वाटर। नंबर 23 इज वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो यहाँ पे नंबर C इज द करेक्ट आंसर विच इज October 24। नंबर 25 इज, विच माउंटेन इज नॉन एज द सीवेज माउंटेन, तो यहाँ पे इसका A जो है वो करेक्ट आंसर है विच इज K2। उसके बाद नंबर 26 ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज बेकिंग सोडा, तो यहाँ पे D इसका करेक्ट आंसर है विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद नंबर 27 है, प्लैनेट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स mainly फ्रॉम, तो यहाँ पे D इज द करेक्ट आंसर विच इज सॉइल। प्लांट्स आर ग्रो अंडर एवरेज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर कॉल्ड, तो यहाँ पे C इज द करेक्ट आंसर विच इज मीजोफाइट। उसके बाद नंबर 29 है, OIC चेंज इट नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन इन, तो यहाँ पे इसका D इज द करेक्ट आंसर विच इज़ 2011। उसके बाद नंबर 30 है, विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द मेंबर ऑफ UNO, तो यहाँ पे A इज द करेक्ट आंसर विच इज़ वेटिकन सिटी। नंबर 31 है, मेन फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अगेंस्ट, तो यहाँ पे C इज द करेक्ट आंसर विच इज़ इन्फेक्शन। नंबर 32 इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो यहाँ पे स्टेप्स, D इज द करेक्ट आंसर। नंबर 33 है, द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज, तो यहाँ पे B इज द करेक्ट आंसर विच इज स्क्वाड। उसके बाद है नंबर 34, हाउ मेनी मुस्लिम्स इंडिपेंडेंट्स states emerged with the
disintegration of USSR, तो यहाँ पे C is the correct answer which is 6. Number 35 is function of pacemaker is, तो यहाँ पे C is the correct answer, initiate हार्ट बीट. नंबर 37 पे आ जाते हैं रिवर काबुल ज्वाइन इंडस रिवर 8, तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ अटक. उसके बाद नंबर 37 है पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947 बट द फाइनल बाउंड्रीज वर डिटरमाइंड ऑन, तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ 17 अगस्त 1947. उसके बाद नंबर 38 है पाकिस्तान एक्वायर्स 25 J-20C फाइटर्स फ्रॉम, तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ चाइना. नंबर 39 इज़ हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ कायद आज़म. उसके बाद नंबर 40 है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे 9 ईयर्स द करेक्ट आंसर. उसके बाद है नंबर 41 इज सिनोनिम ऑफ डेसीमेट इज़, तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ डिस्ट्रॉय. उसके बाद नंबर 42 है सिनोनिम ऑफ जर्माइन, तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ रिलीवेंट. उसके बाद नंबर 43 है सिनोनिम ऑफ साइडिलेटिंग, तो उसके बाद उसका जो करेक्ट आंसर है विच इज़ ग्लिटरिंग, डी इज़ द करेक्ट आंसर. उसके बाद है नंबर 44 सिनोनिम ऑफ द एसेंचुएटेड, तो यहाँ पे इसका जो डी है शार्पेंड इज़ द करेक्ट आंसर. उसके बाद नंबर 45 है मार्क यूज टू रिज्यूम अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट इज़, तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़. नंबर 46 पे है साइन यूज टू मार्क एब्रिविएशन इज़, तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ फुल स्टॉप. उसके बाद नंबर नेक्स्ट है 47 ईडियम स्पिक एंड स्पैन मीन्स, तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ नीट एंड. नंबर 48 पे आ जाते हैं ईडियम टू लीव नो अवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड मीन, तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ टू ट्राई एवरी सोर्स. उसके बाद नंबर 49 है लेट अस वेट, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ए अ लिटिल. उसके बाद नंबर 50 एंड लास्ट द लीजेंड हैज़ बीन डैश फ्रॉम फादर टू सन, तो यहाँ पे हैंडेड डाउन, बी इज़ द करेक्ट आंसर. तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. मेरी ऐसे ही चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा. मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.